गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7। ये हमारी सोशल साइंस की बुक है जिसमें हम लोग देखेंगे लड़के और लड़कियों के बीच में बड़ा होना। इसके संदर्भ में जो है जो बातें कही गई है ये एक समानता का जो कॉन्सेप्ट है उसी के इर्द गिर्द ये जो चैप्टर है वो बुना गया है। तो इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, बहुत सी मान्यताओं के आधार पर जो है इन सब चीज़ों का जो है वर्गीकरण किया जाता है, जिसे हम लोग लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होने को देखते हैं। जहाँ एक और लड़के को सिखाया जाता है कि उन्हें जो है अपने परिवार की देखभाल करनी है और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, वहीं लड़कियों को इस संदर्भ में उसका लालन पालन होता है कि उन्हें आगे जाकर घर की जिम्मेदारी उठानी है और भी जो घर के कार्य होते हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। ठीक है, ये समाज से समाज में, ये देश से देश में लगभग कमोबेश ऐसी ही संस्कृति होती है। जहाँ पितृसत्तात्मक समाज होता है वहाँ पर लड़के को अधिक वरीयता दी जाती है, वहीं अगर हम मातृसत्तात्मक समाज की बात करें तो वहाँ लड़कियों को अधिक जो है वरीयता दी जाती है। हालांकि अगर हम पूरे वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो जो लड़के हैं यानी पितृसत्तात्मक जो समाज है उसकी ही अधिक देखने को मिलता है। वहीं अगर लड़कियों की बात करें तो मातृसत्तात्मक समाज जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिला था और अभी वर्तमान में जो कुछ आदिवासी समाज हैं उसमें ये प्रथा प्रचलित है और कुछ कुछ देशों में है जो अब समानता के रूप में बहुत सी जो इसके लिए काम भी किए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में हम लोग इसमें कुछ शब्दों को देखेंगे। पहला है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। ये जो है एक प्रकार से स्वयं के होने या अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव जो होता है वो अस्मिता के रूप में होता है। ये सामान्यतः महिलाओं के लिए जो है प्रयुक्त होती है क्योंकि उनके कार्यों को कमतर आंका जाता है, इस वजह से। अगला है दोहरा बोझ। दोहरा बोझ का मतलब होता है एक बोझ के अलावा जो दूसरा बोझ होता है, यानी दोगुना वजन उस पर हम लोग कह सकते हैं। और इसे महिलाओं के घर के भीतर और घर के बाहर के दोहराव वाले जो कार्य होते हैं उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला शब्द है देखभाल। देखभाल के अंतर्गत जो है बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत शारीरिक के अतिरिक्त जो मानसिक संवेदनाएं होती हैं, जो भावनात्मक लगाव होता है वो भी देखभाल के अंतर्गत आता है। इसमें संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना, उनके बारे में फिक्र, चिंता, ये सब भी चीज़ें होती है। ये सामान्यतः माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा अवमूल्यित। अवमूल्यित का मतलब होता है कि जब कोई अपने काम के लिए उस प्रकार से, जिस प्रकार से उसने सोचा हो वैसा अगर उसे मान्यता या स्वीकार्यता ना मिले तो इसे अवमूल्यित करते हैं। सामान्यतः जो महिलाओं के कार्य होते हैं उनको आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत संलग्न नहीं किया जाता है। उनके कार्य को अगर हम पैसों के मामले में माने तो पैसे उसमें नहीं दिए जाते हैं। जो भी महिलाएं घर का कार्य करती हैं तो उसे कहा जाता है कि वो कुछ नहीं करती हैं। तो इस प्रकार ये उनका अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।